गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम 9th क्लास के साइंस के लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बताओ कल वाला सेशन आपको कैसा लगा? सेशन मतलब कल वाला लेक्चर कैसा लगा? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कल हमने क्या किए थे? 2 लॉज किए थे। आई थिंक इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, आप समझ गए होंगे। हाँ बच्चों, तो मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए छोटी सी मेहनत कर दो। वीडियो को लाइक, और नीचे अगर कोई किसी बच्चे को दिक्कत है या किसी बच्चे के पेरेंट्स को दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट करके मेरे को बताओ। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को कम से कम इंकरेजमेंट मिलेगा ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज का टॉपिक यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसी के हिसाब से चल रहे हैं बच्चों। आप क्या कर रहे हैं? उसी के हिसाब से चल रहे हैं। उसमें अगला टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मतलब है, डाल्टन एक कोई साइंटिस्ट का नाम था, एटॉमिक थ्योरी मतलब उसने एटम के ऊपर एक थ्योरी दे दी, उसे बोल देते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब बात करूं बच्चों, मैं क्या बात करूं, क्या कहती है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? देखो, ऑल द मैटर, ऑल द मैटर का मतलब सारे के सारे पदार्थ, सुई से लेके जहाज तक, ईंट से लेके पत्थर तक, कोयले से लेके हीरे तक, एलिमेंट, वेदर एन एलिमेंट कि वो एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, या किन्हीं दो चीजों का मिक्सचर है, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मेटल एटम्स। बात इतनी कहना चाहता है बच्चों कि सारे के सारे पदार्थ होते हैं ना, वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ये तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी थी कि सारे के सारे पदार्थ होते हैं वो मेटल से एटम से बने होते हैं। क्योंकि कल दीवार वाला एग्जांपल दिया था आपको, एक दीवार के लिए उसके लिए छोटी सी छोटी यूनिट क्या है? एक ईंट है। पर आप देखोगे कि ईंट भी मिट्टी से बनती है और मिट्टी का भी एक कण होता है, उस मिट्टी के कण को भी और छोटे कण में तोड़ सकते हैं, तो वो एक एटम होता है उसका। तो हमें पता है कोई भी चीज बनाने के लिए उसके एटम का प्रयोग करेंगे, छोटी सी छोटी यूनिट तो वही है। मानते हो एटम क्या होती है? कि छोटी सी छोटी यूनिट होती है। क्या एटम, चलो मैं डिफाइन करता हूं एटम को दोबारा आपके सामने। एटम बच्चों एक छोटी सी छोटी यूनिट होती है, मतलब आप जिसे देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, उसका साइज होता है बच्चों 10⁻⁻⁹ मीटर। कैसे? 1 के बटे में 10 के आगे 9 जीरो, इतना मीटर। आप इतना छोटा साइज देख सकते हो क्या? आई थिंक नहीं देख सकते। एटम की सीधी और छोटी डेफिनेशन आपके लेवल की बात करूं तो कोई भी सब्सटेंस बन रहा है, जैसे ये मार्कर है, कल भी एग्जांपल दिया था, बुक होती है, चेयर होती है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या लगा हुआ है उसमें? सबसे छोटा पार्टिकल क्या लगा हुआ है उसमें? वो उसका एटम होता है। और बच्चों उस एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इनविजिबल होते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा अपनी थ्योरी में बच्चों? जो चीजें होती है ना, जो चीजें होती हैं वो क्या होती है? एटम से मिलकर बनी होती हुई है। एक बार और देखिए, बता देता हूं मैं, ऑल द मैटर्स, या सीधी सीधी बात करूं, ये कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सर, ये सब कुछ दिया हुआ है ना, कोई ये फालतू की बात नहीं है। सीधी सीधी बात करूं, कोई भी मैटर होता है, कोई भी मैटर का मतलब बच्चों पदार्थ होता है। पदार्थ किसी चीज को ले सकते हो आप, वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। एटम से ही मिलकर क्यों बना होता है? क्योंकि जो एटम होता है ना, सबसे छोटी यूनिट होती है। अब आपको पता है कोई बड़ी चीज बनाते हैं हम, तो
तो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ही बनती है। जैसे कि एक कमरे की दीवार देख लो बच्चों, कमरे की दीवार देख लो, ईंट के बिना इतनी बड़ी दीवार कैसे पॉसिबल है? एक ईंट उसमें सबसे छोटी यूनिट है कि नहीं? तो मान सकते हो कि वो ईंट है, इसमें एक एटम का काम कर रही है। परंतु मैं बोल रहा हूं ईंट भी मिट्टी से बनी हुई है, मिट्टी का वो छोटा सा कण, छोटे से छोटा कण जो हमें दिखाई नहीं देता हो, उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, बच्चों देख देता हूं मैं वीडियो चल रही है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। ये क्या है बच्चों? पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। यार थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पे मार्कर चलने में। डाल्टन थ्योरी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये डाल्टन थ्योरी है। पोस्टुलेट का मतलब आप बताओगे कि भी डाल्टन ने अपनी थ्योरी तो दी, कि बता दिया कि जो हर एक मैटर होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, बता दिया ना। परंतु बात क्या है, उसके कुछ नियम कानून दिए उसने भी। एटम होता क्या है, किस प्रकार होता है, किस प्रकार काम करता है। तो अब वो देखते हैं इस चीज को। पहला पोस्टुलेट में क्या है? पहले पोस्टुलेट में ऑल द मैटर इज मेड अप वेरी टीनी पार्टिकल। जो पहले ही बताया था मैंने, ऑल द मैटर आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। यही बात बार बार रिपीट हो रही है बच्चों। कौन सी? यही बात बार बार रिपीट हो रही है कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ। पहले वो मैंने उसकी ऊपर डेफिनेशन कराई, तब भी उसमें यही बात थी कि सारे के सारे मैटर होते हैं वो छोटे से जितनी छोटी यूनिट ले सकते हो किसी चीज की, उससे ही बने होते हैं। ठीक है, फिर ये दोबारा बोल रहा है कि ऑल द मैटर आर मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल, मतलब सारे के सारे मैटर टीनी पार्टिकल से बने होते हैं। अब एक बात करते हैं, कहते हैं कि जो एटम्स होते हैं ना बच्चों, एटम्स को हम डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते, अब अगले पोस्टुलेट में बोला कि एटम को डिस्ट्रॉय और हम क्रिएट नहीं कर सकते। फिर मैंने डेफिनेशन क्या बताई, उसी चीज सारी डेफिनेशन पे डिपेंड करती है। फिर डिस्ट्रॉय की बात करता हूं भाई, आपको मैंने बताया कि एटम होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, तो वो सबसे छोटी यूनिट हो गई तो उसे हम तोड़ सकते हैं क्या? अरे उससे छोटा होना ही नहीं है उसका, उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या टूट सकता है? टूट सकता है क्या? आप बताओ भी, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता, तो वो टूट सकता है क्या? नहीं। तो एटम आर नॉट डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, और ना ही एटम को हम बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करूं, जस्ट मिनट वेट बच्चों, देख लो नीचे वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। एटम्स आर नॉट, यहां पे लिख लो, डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं आपको करवा रहा हूं।
अब एक बात बताओ, इसने डाल्टन ने क्या कहा, all atoms are spherical in nature। मतलब जितने भी एटम होते हैं, जितने भी टाइप के एटम होते हैं, डाल्टन ने स्फेरिकल मतलब गोल मान के चला। जैसे कि एक गेंद होती है, बॉल होती है, उसको स्फेरिकल लेके चला। फिर आगे की बात करूं मैं, इसे रब करना पड़ेगा बच्चों, ऊपर लिख देता हूं मैं। अब चौथा पोस्टुलेट है इसका, एक मिनट रब कर देता हूं अच्छे से बच्चों। चौथा पोस्टुलेट है इसका, अगर एक ही टाइप के मतलब मैटर है, मतलब एक ही टाइप का मैटर है, मतलब अगर सेम टाइप ऑफ एटम हैज सेम साइज एंड मास, मतलब कोई दो सेम एटम हो, मतलब कार्बन के दो अलग अलग सेम एटम हैं, तो उनका साइज भी सेम होगा और उनका मास भी सेम होगा। ये तो पता ही है बच्चों आपको, कोई चीज एक चीज से बन एक ही दो चीज हो, मतलब एक बार में ही अलग अलग करके दो चीजों को ले ले सेम हो वो, तो उनका मास और साइज सेम, प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। अब आपकी बुक में देखोगे तो बच्चों पांचवा पोस्टुलेट क्या दिया हुआ है आपको बता देता हूं मैं। अगर दो एटम सेम नहीं है या सेम चीज से नहीं लिए गए तो उनका मास भी अलग होगा, उनका साइज भी अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। समझ रहे हो इस बात को? अगर ये पोस्टुलेट, मैंने चौथा पोस्टुलेट गौर से देखो आप, सेम टाइप ऑफ एटम हैव सेम साइज, अगर एटम सेम साइज का होगा, ओ सॉरी, अगर एटम सेम टाइप का होगा तो उसका साइज भी सेम होगा, उसका मास भी सेम होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अगर एटम सेम टाइप का हो तो मास सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम एंड साइज ऑल्सो सेम। तो इसका उल्टा करके देखो ना, अगर सेम टाइप के ना हो, डिफरेंट टाइप के हो, तो उनका साइज सेम होगा? नहीं, उनका साइज सेम नहीं होगा, उनका मास भी सेम नहीं होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। अरे कैसे? जैसे कि आप देखोगे ऑक्सीजन होता है, वो तो हमारे सांस लेने के काम आता है। अगर एक नाइट्रोजन का आइटम ले लूं, एक ऑक्सीजन का आइटम ले लूं, तो नाइट्रोजन थोड़े ना अपने सांस लेने के काम आता है। तो अब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग हो गई और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग हो गई, क्योंकि दोनों डिफरेंट आइटम्स हैं। समझने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। वैसे तो O2 से मिलता है सांस ऑक्सीजन से। समझ रहे हो आप इस बात को? अब पांचवा और आखिरी पोस्टुलेट जो मैंने आपको क्या करवाया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, पिछली क्लास में करवाया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि हम पानी समुद्र से ले आए, जोहड़ से ले आए, नलके से निकाल ले, नहर से निकाल ले, वो 1:8 होता है। अगर हमारे पास 10 ग्राम पानी है ना, उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी बच्चों, और 9 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो आप अभी इस वीडियो के साथ साथ क्या करोगे? अभी जस्ट मिनट वेट, मैं इस चीज को और क्लियर करता हूं। क्या करता हूं,
पांचवा बच्चों, पांचवे में आपको दिया हुआ है, आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात हुई है। क्या डेफिनेट प्रोपोर्शंस की बात हुई है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट टू गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब बात करूं मैं H2O की, दोबारा समझाता हूं आपको। H2O बच्चों, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम। बच्चों, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तब आप देखो H रेशियो O, ये 2 होता है बच्चों, ये 16 होता है। तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं कि नहीं? 1:8। मतलब इससे क्या होता है, अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन हमें कितने चाहिएंगे? 8। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो हमें ऑक्सीजन कितना चाहिएगा? 8 ग्राम। अगर हाइड्रोजन 100 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना चाहिएगा? 800 ग्राम। तो यहां से देखो, सॉरी, यहां से देखोगे ना आप, अगर हमारे पास 9 ग्राम पानी है तो आप यहां से देखोगे 1 ग्राम तो हाइड्रोजन हो गया, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? इसी को तो ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब 5वें नियम में आपको ये बोला हुआ है कि कंपाउंड डेफिनेट अमाउंट में एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या बोलते हो कि ये नियम समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो आपको मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। क्या? एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। NH3 का ले लेते हैं बच्चों, NH3 का तो रहने दो, CH4 का कर लिया तो वही ले लो, फिर दोबारा समझ लो। अब CH4 होता है बच्चों, एक H का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। तो यहां पर 4 H है तो 4 ग्राम हो गया। जो ये कार्बन होता है ना, इसका वेट होता है बच्चों 12 ग्राम। अब H रेशियो C, 4:12, तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, 1:3। अगर कहीं 4 ग्राम मीथेन भी दिख जाए आपको तो उसमें से 1 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन, और 3 ग्राम में कार्बन होगा। आई थिंक आपकी डोल्टन एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेट बच्चों, एक इंफॉर्मेशन देनी बाकी रह गई। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका ये साइंस का लेक्चर है किस टाइम डालूं एग्जैक्ट। कल मेरे को एक पेरेंट्स का मैसेज आया था तो उन्होंने बोला कि सर लेक्चर जल्दी डालो। तो आप मेरे को बताओ